चले आए और इस राज्य का बेरोजगार ही रह गया। उन्होंने कहा है कि जब प्रश्न किया है, हमने जो प्रश्न किया है उसका आप जब भी भेंट करना चाहे तब नहीं भेंट हुई है आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल, बैठ जाइए ना, लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पूरा पूछिए। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहता हूं कि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, तो उत्तर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। समय पे उठाइएगा। समय पे उठाइएगा, बैठ जाइए। समय पे उठाइएगा, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड का वस्तु स्थिति है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में 1,76,553 बच्चे नामांकित हैं। इनमें से 1,55,64,748 बच्चों का आधार उपलब्ध कराया जा चुका है, अर्थात कुल नामांकित छात्रों में 88% का आधार से आच्छादित कर दिया गया है। बिना आधार से जुड़े नामांकित बच्चों की संख्या 21,29,805 है। विभाग द्वारा इन बच्चों को त्वरित गति से आधार आच्छादित हेतु राज्य के सभी 534 प्रखंडों में प्रति प्रखंड 2 आधार मशीन अभी लगाया गया है। तो इस तरीके से हम लोग जो भी योजनाएं हैं उसका फायदा दे रहे हैं, और शेष जो बचे हुए हैं अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसका आंकड़ा भी मैं दे दूंगा विभिन्न योजनाओं का। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 12% छात्र अभी भी वंचित हैं आधार कार्ड से। तो महोदय, इन बच्चों को जो जिसकी संख्या 21 लाख से अधिक है, तो क्या माननीय मंत्री जी इन बच्चों को कब तक आधार कार्ड बनवाकर और उसको जो लाभ से वंचित है उस लाभ का उसको लाभुक बना पाएंगे? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 समस्या थी, एक कहीं कहीं आधार सीडिंग की और दूसरी जगह CFMS के प्रणाली में, तो दोनों जगह सुधार हो गया है। हम समझते हैं सदन समाप्त होने के 1 महीने के अंदर ये कार्य, 1 महीने से भी कम में ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं और 100% हो जाएगा। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, माननीय मंत्री जी क्या तकनीक अपनाएंगे जो इतने दिन से बताया उन्होंने, हर प्रखंड में 2-2 मशीन लगाया, बताया तो पहले। अधिकांश गरीब के बच्चे हैं महोदय तो बताया तो महोदय, तो कैसे कर देंगे? क्या मैकेनिज्म होगा, जरा सदन जानना तो मैकेनिज्म तो हमने बताया। बीच में CFMS के कारण जो पेमेंट सिस्टम है उसका अपग्रेडेशन हो रहा था, इस वजह से पेमेंट में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन वो भी उसमें भी सुधार हो गया है। और आधार सीडिंग की मशीन्स की जहां कमी थी उनको हम लोगों ने कर दिया है। इसलिए 1 महीने में निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से को मॉनिटर कर रहा हूं, और कहां अब तक लिए कितने भेजे गए उसका भी मैं आंकड़ा अगर चाहेंगे तो। अमरेंद्र प्रताप सिंह, पूरक पूछिए अमरेंद्र बाबू, उत्तर आपका छपा हुआ है। महोदय, पूरक ही पूछेंगे महोदय। महोदय, यह प्रश्न करने का उद्देश्य यही है कि 6 वर्ष के नीचे के बच्चों का, जिनमें से 70% लगभग गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हैं, और ये आभा स्वास्थ्य कार्ड ID जो है बनाने का, ये प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार का है। महोदय, ये बात उत्तर में आई है यह बात कि 6 वर्ष के नीचे के बच्चों का आधार कार्ड नहीं होने के कारण इस योजना को सही ढंग से लागू नहीं कराया जा सका है। तो फिर संशोधन भी कर दिया भारत सरकार ने, और यह संशोधन हाल में हुआ है कि माता पिता के ही आधार कार्ड पर और उनका यह ID स्वास्थ्य ID बन जाएगा। महोदय, इसमें मैं यही जानना चाहता हूं सरकार से, मेरा पूरक प्रश्न यही है कि इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह योजना दीर्घकालिक स्वास्थ्य के दृष्टि से 6 वर्ष के नीचे के बच्चों का, और ये समझ भी नहीं है उस समाज को जिस समाज के बच्चे हैं अधिक, तो वो भी रुचि नहीं ले रहे हैं, तो
तो क्या उन्हें प्रशिक्षित करना, उनके अंदर जानकारी जागृति पैदा करके और सरकार अधिक से अधिक संख्या में और उन गरीब बच्चों का यह आईडी, स्वास्थ्य आईडी बनाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री। जो माननीय वरिष्ठ सदस्य का उद्देश्य था इस प्रश्न को लाने का, तो हमने तो जो जवाब दिए हो तो मुद्दित है, और उसका जो सबसे बड़ा लाभ हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बदलाव किया गया है भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तरफ से, और वो फरवरी में किया गया है, और उस समय मात्र हम लोग जो फरवरी 2025 में किया गया? 25 में। बोलिए। 1 महीना मात्र हुआ है, और 0 से 6 वर्ष तक के लिए मात्र हम लोग 94,690 बच्चों का जो है आभा आईडी बनवाए थे। और आज के तारीख में जो हम लोग का पास आंकड़ा है, ये बदलाव करने से जो माता पिता का आधार से जो बनने पर आया है, तो उसमें अभी आंकड़ा हो गया है 6,90,045। तो ये बड़ा अंतर है। तो इसलिए हम लोग माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं कि इसको हम लोग बहुत जल्द जो है हम लोग अपना इसको पूरा कर लेंगे। पूरा कर लेंगे। ठीक है महोदय, धन्यवाद। श्री अजीत शर्मा। श्री अजीत शर्मा, आप तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री भाई वीरेंद्र, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो जवाब आया है वो भेग है, पूरक। और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समान प्रशासन का संकल्प जो जवाब में उल्लेखित है उसको स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को हमने पुनः समीक्षा की थी उस आदेश के आलोक में समान प्रशासन का, और जो कोर्ट से भी एक आदेश पारित हुआ था उसके आलोक में भी। तो कुल मिलाकर के अब जो हम लोगों ने आंकड़ा पाया है वो 7,000 से कुछ ज्यादा है, और उसकी ताकि वैसे शिक्षकों को जो दिव्यांग बच्चों को, बच्चियों को पढ़ा सके, उसकी अधियाचना हमने